स्टूडेंट, आइए आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट को। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक ना। तो लगाएंगे हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक। हमने लिखवा दिया था हेडिंग में, लिखेंगे पहला पढ़ेंगे, ऐसे फिर से लिखवा देते हैं एक बार। क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करेंगे तो कहता है मुख्यतः 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। डी ब्लॉक यहां पर आपको डिवाइड हो जाएगा। एक को लिखेंगे 3D सीरीज या हम लोग इसी को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, है ना। दूसरा लिखेंगे 4D सीरीज या इसी को हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलेंगे, है ना। सीरीज एलिमेंट बोलिए या सीरीज बोलिए। और एक हमारा होता है, लिखेंगे 5D सीरीज या इसी को हम लोग बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, है ना। इनमें से कौन कौन से होंगे एलिमेंट उसको देखेंगे और हर सीरीज में कितना एलिमेंट होगा ये भी देखेंगे। तो इतना मैंने पिछले क्लास में करवा दिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे इन सभी के बारे में, कितने कितने एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैग्नेटिक मूवमेंट को देखा जाएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे हम, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, हालांकि नोट कर लिए होंगे आप लोग, पिछले ही क्लास में मैंने लिखवा दिया था। चलिए लिखेंगे, सबसे पहले लिखो ए में पढ़ेंगे हम लोग 3D सीरीज। ए में लिखेंगे हम लोग, ए में पढ़ेंगे हम लोग 3D सीरीज या इसी को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ठीक ना। लिखेंगे यहां पर द एलिमेंट्स belongs to 3D series is called first transition series element, called first transition series element। कहता क्या है कि वैसे एलिमेंट, डी ब्लॉक का वैसा एलिमेंट जो 3D सीरीज से बिलोंग करे, 3D सीरीज में पाया जाता हो, उसको क्या बोलेंगे? 3D सीरीज एलिमेंट को बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है ये भी देखेंगे। लिखेंगे द एलिमेंट्स आर, कौन कौन है? स्कैंडियम है, टिटानियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, एफी है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और क्या है बाबू? जिंक है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। अब देखो, कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो होता है इसके नीचे में होता है। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है बाबू? ऊपर में। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एटॉमिक मास नंबर को किससे बाबू? ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे ना लिख करके मैं ऊपर में लिख देता हूं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और कितना हो गया? 30। ये क्या है बाबा? ये आपका एटॉमिक नंबर है। क्या है आपका? एटॉमिक नंबर है। अब ये मत समझना कि सर ऊपर में 22 लिखे तो उसका एटॉमिक मास नंबर नहीं, ऐसे आपको लिख दिया मेरे आसान के लिए, ताकि कुछ लिखवाएंगे नीचे में भी, ठीक ना। तो याद करना कि 3D सीरीज में या फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको यही पढ़ना है मेन रूप से। इसी से सारा क्वेश्चन आपका रहेगा। 4D से 5D से क्वेश्चन नहीं रहता है, रहा भी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रहेगा। और वो भी एक क्वेश्चन पूछता है कि पैलेडियम जो एक्सेप्शनल है कि इसका क्या होगा सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना। तो ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर स्कैंडियम में कितना बाबू? 21, टिटानियम में कितना? 22, वेनेडियम में कितना? 23,
क्रोमियम के कितना 24, एमिन है, मैग्नीज जिसको बोलते हैं कितना 25, Fe मतलब आयरन कितना है 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक कितना 30। इसको याद करने का तरीका मैं पढ़ा चुका हूं कई बार, है ना, 11th में भी पढ़ाया है। यहाँ बस लिखना है इसको, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन पे को न क्यों जान जलाती हो, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने का, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, ठीक है। एसएससी का मतलब साइंस मैंने शॉर्ट में लिखा दिया, ये ट्रिक है। साइंस टिटानियम, टी फॉर टीचर, टी फॉर टिटानियम, भी विनीता, सीआर कृपलानी, सीआर है ना, मन को मन लिख दिया, फे लिख दिया, को लिख दिया, एनआई निकल नहीं एन हो गया, क्यों कॉपर हो गया, जान को लिख दिया जिंक से, ठीक है ना। तो याद रहना चाहिए। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कितने एलिमेंट्स होते हैं। आप बोल देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलेगा कि सर 3D सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट होते हैं। फिर बंदा क्वेश्चन पूछेगा कि सर 10 ही क्यों होते हैं, 10 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते सीरीज में। तो बोलिएगा कि डी ब्लॉक की एलिमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, और डी ब्लॉक का मतलब होता है वैसा एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाए, डी सबसेल में। तो जब डी सबसेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इंटर करता है तो कहता है कि इस डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन इंटर कर सकता है। आप बोलोगे कि सर डी सबसेल में टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल की संख्या कितने बाबू, 5 होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2, तो 5 में कितना, आप बोलोगे कि सर 10 हो सकते हैं। तो चूंकि डी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, इसीलिए 3D सीरीज के केस में टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 10 होंगे। कोई लड़का पूछेगा कि क्या सर 4D सीरीज के एलिमेंट में भी 10 ही होगा क्या। कोई बोलेगा कि 5D सीरीज के एलिमेंट में 10 ही एलिमेंट होंगे क्या। कोई बोलेगा कि 6D सीरीज के एलिमेंट में क्या सर 10 ही एलिमेंट होगा। तो आप बोलिएगा यस, क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक की बात करेंगे और डी सबसेल में मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, रह सकता है, इसलिए कोई भी डी सीरीज का एलिमेंट हो, चाहे वो 3D सीरीज हो, 4D सीरीज हो, 5D सीरीज हो, उसके केस में 10 ही एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि डी सबसेल में मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रखने की कितनी है, 10। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई लड़का भी कुछ पूछेगा कि सर 3D से ही क्यों स्टार्ट हुआ, सर 2D से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, 1D से क्यों स्टार्ट हुआ। तो ये पॉसिबल नहीं है, डी सबसेल हमेशा थर्ड ऑर्बिट से स्टार्ट होता है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन एक तो समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन कि 3D सीरीज में कितने एलिमेंट, 10, क्यों, तो डी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहेगा कि बताओ तो 4 दे देगा एलिमेंट, बोलेगा कि सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, अब बोल देगा कि आयरन दे देगा, 4 का। बोलेगा कि इनमें से कौन सा 3D सीरीज का एलिमेंट है या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। तो आपको याद रहेगा, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, साइंस टीचर विनीता कृपलानी को याद रखिएगा, आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हम लोग पढ़ रहे हैं 3D सीरीज के बारे में, है ना। क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, है ना। तो आंसर में आपका दीजिएगा 10 एलिमेंट आर फाउंड इन 3D सीरीज, ठीक है।
और यही पर मैं बगल में लिख देता हूं, है ना, आपको समझने के लिए बार बार नहीं लिखूंगा। इन एनी डी सीरीज, एनी डी सीरीज 3D हो, 4D हो, 5D हो, किसी में भी एनी डी सीरीज, यानी कि एनी डी सीरीज का मतलब हो गया 3D बोले या 4D बोले या 5D बोले या 6D बोले, 6D बोले, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे हर सीरीज में, है ना। हर अलग अलग डी सीरीज में कितना होंगे? 10 एलिमेंट। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। आपका जवाब क्या होना चाहिए? 10 एलिमेंट्स आर फाउंड इन 3D सीरीज या इन एनी डी सीरीज में, जैसे कि 3D हो, 4D हो, मतलब कि 3D की जगह में बोल देंगे कि 4D सीरीज में कितने एलिमेंट होंगे। इसके बाद 3D के बोल देंगे कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर फाउंड इन 5D सीरीज, तो कितना बोलेंगे? 10 एलिमेंट। क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वाई only 10 elements are found in any D series element, है ना। D series एलिमेंट बोलने का मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज etc। तो आपका जवाब होना चाहिए कि it is because of, इसको क्या पढ़ते हैं बाबू? because, it is because of only, because of maximum 10 electrons will be placed in D subcell। आई बस में क्यों बोलेंगे कि डी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी डी सीरीज में टोटल कितने एलिमेंट रह सकते हैं बाबू? 10 एलिमेंट्स रह सकते हैं। आगे बस में एक बार फिर से मैं बता दूं, 3D सीरीज में कितने एलिमेंट? 10 एलिमेंट। दुनिया के कोई भी एलिमेंट हो, अगर 3D हो, 4D हो, 5D सीरीज की अगर बात करेगा, अगर डी सीरीज में, तो सीरीज में नंबर्स ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना? 10। ऐसा क्यों? क्योंकि डी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, है ना, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितना रह सकता है? 10 एक सीरीज में, चाहे डी सीरीज हो, डी सीरीज का कोई भी हो, 3D हो, 4D हो, 5D हो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से किसी भी डी सीरीज में मैक्सिमम 10 एलिमेंट हो सकता है। क्लियर है? नोट हो गया? फिर क्वेश्चन पूछेगा आपसे इस तरीके से, जो लड़के पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में मात्र 5% पढ़ना है, बाकी 90% में पढ़ा चुका हूं। 90%, 95%, ठीक ना। जो वहां पर होता था कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करेगा, है ना, वहां पर क्वेश्चन पूछेगा, वहां पर पढ़ाए थे इसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्यों शो करेगा, ठीक ना। थोड़ा सा बस एक्सप्लेन करना और कुछ भी नहीं है। चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। Which one is the element of 3D सीरीज, 3D सीरीज, है ना, या क्वेश्चन में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देगा सोडियम लिख देगा, बी में आपको एल्युमिनियम लिख देगा, सी में आपको मैग्नीज Mn लिख देगा, और डी में आपको Mg लिख देगा। आपका जवाब क्या होना चाहिए? चलो यहाँ पर कुछ और लिख देता हूं मैं, यहाँ पर मैं फ्लोरीन लिख देता हूं। बताओ कौन सा इनमें से फर्स्ट 3D सीरीज का या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है? आप बोलोगे क्या सर? मैग्नीज होगा, क्योंकि ये अल्कली मेटल है, ये बोरोन फैमिली का है, और ये हाइड्रोजन फैमिली का है, तो यही डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये 3D सीरीज में लाइक करता है ना। क्वेश्चन पूछेगा which one is 3D सीरीज एलिमेंट, 3D सीरीज, ऐसा बिहार बोर्ड में पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तरफ से, ठीक ना, इसलिए करवा रहा हूं। ऑप्शन ए में बोलेगा Mn है, बी में बोलेगा कि Fe है, सी में बोलेगा कि कोबाल्ट है, और डी में बोलेगा कि ऑल है। तो क्या मारेंगे भाई? सब एक ही सीरीज का है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी से पढ़ लेना, पढ़ा देगी, बोलेगी कि सब पे टिक लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
वेरी गुड बेटा है। चलिए अब आते हैं हम लोग बी में। बी का नाम क्या हो जाएगा, इसको हो गया ना। चलो बी में लिखना तुम लोग 3D की जगह क्या कर देना 4D सीरीज कर देना, और यहाँ पर क्या कर देना बाबू सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दो इसको। चलो लिखेंगे द एलिमेंट belongs to 4D series is called element of second transition series, called element of second transition series है ना। कौन कौन सा एलिमेंट है, the elements of 4D series, एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज कौन कौन से हैं, याट्रियम, जिरकोनियम, निबोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, क्या है देखिए, इसको बोलेंगे याट्रियम, जिरकोनियम, निबोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम टीसी, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये स्टार्ट होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना से 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और कितना बाबू 48। एटॉमिक नंबर भी साथ साथ में ऊपर में लिख दे रहा हूं। ऊपर में एटॉमिक नंबर लिख रहा है, इसका मतलब यह मतलब है कि एटॉमिक मास नंबर है। आई बात समझ में, इसको याद रखिएगा क्योंकि आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको काम आएगा, ठीक है ना। इसको याद करने का तरीका, यारी जरा निभा मौत तक रुको, ठीक है। ठीक है, राह में, पीढ़ी में देखिएगा पड़े, आग भी, इसका मतलब सीढ़ी मतलब कूद जा, कूद जा, मैंने दोस्ती करा। देखो यहाँ पर में है ना, भी है, ये जा है, ये सब पर ध्यान नहीं दे, थोड़ा सा सेंटेंस को बनाने के लिए लिखा गया है। क्या पढ़ना है इसको, यारी जरा निभा मौत तक रुको, राह में पड़े आग भी, तो क्या कहता है कूद जा। दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि यारी जरा निभाना मौत तक, हम लोग दोनों आदमी की दोस्ती कहाँ तक चलेगा, पूरी जिंदगी मौत तक चलेगा, है ना। अगर दोस्ती को निभाने के क्रम में अगर कहीं आगे रास्ते में आग भी आ जाए तो क्या कीजिए, उसमें कूद करके अपना दोस्ती निभाइए क्या। लेकिन अब वैसा हो नहीं रहा है, आजकल के दोस्त ऐसे नहीं है। आजकल के दोस्त होते हैं बड़े कमीने टाइप के, हरामी टाइप के, ठीक है ना। अब आपकी गर्लफ्रेंड है और अगर आपका कोई दोस्त है तो आपका दोस्त ही आपकी गर्लफ्रेंड को टाइप कर लेगा, ठीक है ना। तो आजकल ऐसा चल रहा है, दोस्तों पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। 100% विश्वास मत कीजिए। आप देख लीजिए रिया चक्रवर्ती को, सुशांत सिंह का, एगो सिद्धार्थ पिठानी है, एगो संदीप है, जो संदीप जो है उसका दोस्त है, लोग बोलता है कि उसके गांव का ही है, लेकिन देखिए कैसा है। तो दोस्तों पे भी विश्वास नहीं करना भाई, ठीक है ना। अब मैं ये दोस्त नहीं बोल रहा हूँ कि लड़का है चाहे लड़की है, लड़की पर भी विश्वास नहीं करना है, आप लोग तो जानते ही हैं, लड़की लोग बुरा नहीं मानेगी। कोई भी दोस्त हो, अपने पे विश्वास रखना है, दूसरे पे विश्वास नहीं रखना है, ठीक है ना। क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग होता है आजकल, ठीक है ना, सिंगल बॉन्डिंग नहीं होता, मल्टीपल लोग बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। और मल्टीपल, जहां पर भी मल्टीपल बॉन्ड्स बना तो समझ ली कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। चलो देखो याद हो जाएगा क्या करना है, यारी जरा निभा मौत तक रुको, राह में पड़े आग भी कुछ जा, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के एटॉमिक नंबर कहां तक 48 तक, 48 तक, ठीक है ना। याट्रियम, जिरकोनियम, निबोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछूं कि 4D सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, क्वेश्चन यहाँ पर
हाउ मेनी एलिमेंट इन 4D सीरीज? 10, 12, 8, 14। आप लोग इसको बना कर रहिएगा, HW हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लो, विच वन इज 4D सीरीज एलिमेंट? कौन 4D सीरीज एलिमेंट है? ए में स्कैंडियम, क्रोमियम, प्लेडियम, डी में सोडियम। आपको बताना है, ये भी HW है आपका, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 4D सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है, चलिए जल्दी करिए फटाफट। हो गया, वेरी गुड। अब क्या करना है, मैं यहां पर कर दूंगा 5D सीरीज, है ना, और ये हो जाएगा मेरा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। द एलिमेंट, इसको सी कर लीजिएगा मेरे भाई। द एलिमेंट बिलोंग्स टू 5D सीरीज, 5D सीरीज इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एलिमेंट ऑफ 5D सीरीज कौन कौन से हैं, मिटाते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन है। ये क्वेश्चन आना चाहिए बंद करके। चल ध्यान यहाँ पर देखना, इसका होता है कौन का एलिमेंट है? ला, हफ, ता, देखिए कौन कौन से एलिमेंट है? लैंथेनम है, हैफनियम है, टेंटेलम है, टंगस्टन है, रेनियम है, ऑस्मियम है, इरिडियम है, प्लैटिनम है, और क्या है बाबू? गोल्ड। एयू क्या है? गोल्ड है। और क्या ये? मरकरी है ना। ये कहता है, देखो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। कितना होता है बाबू? 57। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 72। तो 72, 73, 74, 75, 76, 78, 77, 78, 79 और कितना होता है? 80, है ना। देखो यहाँ अब तुम बोलोगे कि सर 57 से 72 इतना बड़ा जंप क्यों? क्योंकि लैंथेनम के बाद यहाँ पर नोट कर लेना, है ना, मैं लिखवा देता हूँ साइड में, है ना। एले जो है ये 57 है, इसको बोलते हैं लैंथेनम। क्या बोलते हैं? लैंथेनम। तो 57 से लेकर के यहाँ पर कितना? सेरियम तक। कहां तक बाबू? सेरियम तक, है ना। ये कितना होता है? 57 हो गया ना, सॉरी 57 से लेंथ, इसको क्या बोलते हैं याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? लैंथेनम, है ना। अब देखो लैंथेनम के बाद यानी कि 58 से यहाँ पर होता है सेरियम से लेकर के 58 से लेकर के और ये 71 तक। एटॉमिक नंबर कितना था बाबू? 71 तक। एटॉमिक नंबर कितना? 71 तक। ये जो होते हैं इनको बोला जाता है लैंथेनाइड्स। क्या बोलते हैं बाबू? लैंथेनाइड्स बोला जाता है ना। ये टोटल कितने होते हैं? 14 एलिमेंट होते हैं। जोड़ लो, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, कितना? 71। तो टोटल 14। और एफ लैंथेनाइड किस में आते हैं? ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। कौन सा बाबू? एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक का कोई भी सीरीज हो, है ना, 4F सीरीज हो, 5F सीरीज हो, उसमें 14 एलिमेंट्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है? 14 इलेक्ट्रॉन को, 14 इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है। इसलिए तो यहाँ पर सेरियम 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर तक, ठीक है ना। सीने पर नदिया प्रेम में समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे यार तुम पर। हाँ, यह कहा जाएगा लुसांटियम। यहाँ से क्या आ जाएगा? ये लुसांटियम, लुटांसियम होता है और ये 71 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो याद रखना, सेरियम से लुसांटियम, ये सेरियम से लेकर के यहाँ तक ये सारे के सारे क्या है? लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स बोले तो बाबू ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। और एफ ब्लॉक एलिमेंट सेरियम 58 से 71, यहाँ पर 57 से लेकर के सीधा 72, यानी कि
58 से लेकर के 58 से लेकर के 71 तक जो भी एलिमेंट है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं है। वहां पर डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन उसका डी ऑर्बिटल में जाकर के एफ ब्लॉक में जाता है, एफ ऑर्बिटल में जाता है। आगे बात समझ में, इसलिए तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डी ब्लॉक, इसलिए उसको यहाँ से हटाया गया है। ठीक है, तो 57 से जंप मारेंगे 72 और 72 से लेकर कहां तक, 80 तक। ये सारे क्या कराएंगे, 5D सीरीज के एलिमेंट कराएंगे। आगे बात समझ में, ये क्या है, लेंथेनम। लेंथेनम 57 ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है। अरे ये नहीं कि ये समझना कि ये लेंथेनवाइड है तो लेंथेनम तो लेंथेनवाइड नहीं, लेंथेनवाइड इसलिए बोला गया है कि ये क्या होता है कि लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है, इसलिए इसको लेंथेनवाइड बोला गया। तो ये हमारा एले जो है लेंथेनम, जो ये मेरा क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्लियर होगा, चल देखिएगा क्या इसको याद करेंगे, ट्रिक क्या है इसको याद करने का, पढ़ा चुके हैं सब लोग, गधा बोलता कुछ नहीं है। देखेंगे ला, ये दोनों को मिलाकर पढ़िएगा, हफ्ता, टीए ये हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, इसको पढ़ना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, ये चीजें मतलब होगी। ठीक है ना, याद रखना क्या करना है इसको, ला लेंथेनम, हफ्ता हफ एच एफ हैफनियम, टा टेंटेलम है ना, डब्ल्यू फॉर वर्ना, रे फॉर रेनियम हो गया, उधर ऑस्मियम, इधर इरिडियम, पीटी मतलब पिटाई है ना, पीटी, एयू और एचजी होगी है ना, ला हफ्ता वर्ना रे, इधर उधर पिटाई और होगी। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके हो गए क्या बाबू, ये आपके हो गए 5D सीरीज के लिए। आगे बात समझ में, आप क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी एलिमेंट इन 5D सीरीज, आपके सामने ऑप्शन 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20 बना लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, विच वन इज एलिमेंट ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, ए में कॉपर, बी में एजी, सी में डब्ल्यू, डी में मैग्नीशियम। आपको बताना है इसमें से कौन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। ठीक है, ये भी आपका HW और ये भी आपका HW। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, नोट कीजिए इसको। हो गया, वेरी गुड। चलिए, तो हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया बहुत अच्छे तरीके से कि कौन कौन से आपके एलिमेंट हैं जो कि आपको सीरीज वाइज हम लोगों ने डी ब्लॉक को क्लासिफाई किया। ठीक है ना, अब आगे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक्स एलिमेंट। लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको शॉर्ट में ईसी बोलूंगा, ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिएगा, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट मैं इसी कर दिया, इसी बराबर लिखेगा n-1
S2 n-1 P6 n-1 D 1 से लेकर के 10 तक और NS 1 से लेकर के 2 तक, यहां से लेकर के यहां तक इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट और ये इसको बोलते हैं यहां से लेकर पेन अल्टीमेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड, ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है। और यहां से लेकर के क्या हो गया, पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं बाबू, पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो देखो एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, n-1 डी में मैक्सिमम कितना, 10, तो 10 6 16 और 2 कितना, 18। आगे बात समझ में? तो पेन अल्टीमेट सेल में अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का पेन अल्टीमेट सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन, एक से लेकर, ये 1 - 10 नहीं है, 1 से लेकर के 10 तक है, 1 से लेकर के 2 तक है ना। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है, याद रहेगा। दूसरा चीज रहेगा कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो आउटर मोस्ट कौन कौन सा कंसीडर है, एक तो NS हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला n-1 डी, है ना। तो आउटर मोस्ट जब भी डी ब्लॉक का कंसीडर करेंगे n-1 डी और NS। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब कि n-1 डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, n-1 डी में जाएगा। इसमें तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन लास्ट नहीं रहेगा, इसमें रहेगा। आगे बात समझ में? तो इसका जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी होगा तो लिखिएगा क्या जवाब, n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक और NS के अंदर 1 से लेकर के कहां तक, 2 तक, है ना। कहीं कहीं लोग आपको ऐसे भी दे देंगे कि n-1 डी 1 से लेकर के 10 तक और NS 0 से लेकर के कहां तक, 2 तक, कहीं कहीं आपको ऐसे भी मिलेगा। तो आप याद रखिएगा इसको, PMT बार बार यही वाला पूछता है ना। और यहाँ पर NS 0 क्यों बोला गया, क्योंकि आगे चलकर पढ़ेंगे पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 4D में, एक्सेप्शन हो जाता है डियर। उसमें क्या होता है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फुल रहता है और S में 0 रहता है। मात्र एक पैलेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी कि NS ऑर्बिट में क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो ये रखिएगा, ये जनरल हो गया और ये आउटर मोस्ट हो गया, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि सीरीज वाइज कौन कौन कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। जल्दी कीजिए, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसी में लिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। ध्यान क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना। आर्गन ये कहां तक बाबू, 18 तक, 1s2 2s2 2p6 करने की जरूरत नहीं है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब n-1 की जरूरत नहीं है, 3D और क्या कर दूं मैं, 4s, है ना। तो 3D में कहां तक, 1 से लेकर के 10 तक, 4s में कितना, 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है, याद रखना। अच्छा एक और बात नहीं बोल, कोई अगर विद्यार्थी ये बात बोलता है कि सर इसको 3D सीरीज क्यों बोले, इसको 2D सीरीज क्यों नहीं, इसको 10D सीरीज क्यों नहीं, इसको 50D सीरीज क्यों नहीं बोले, क्योंकि जब भी इस सीरीज का 3D सीरीज में जब भी कोई एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो एलिमेंट जो होता है थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट और डी सबसेल में जाता है। 3 4 थर्ड ऑर्बिट, डी 4 ऑर्बिटल यानी सबसेल की बात करेगा, यानी कि थर्ड ऑर्बिट और डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको 3D सीरीज बोला गया। देख लो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा, इसको याद रखना, ठीक है ना। अब इसी पर हम ज्यादा करेंगे, 1s2 2s2 2p6 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिखेंगे, इतना कर देना, है ना। कि वाई इट इज 3D सीरीज, क्यों इसको 3D सीरीज बोला गया, तो लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ तरह करके क्वेश्चन हमें कर देता हूँ। क्यों 3D सीरीज नाम क्यों पड़ा 3D सीरीज, इसलिए लिखेंगे इट इज
ड्यू टू द लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to third orbit and d subset आगे बात में कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यही परफेक्ट कर देता हूं। इधर तो आप लोग लिखिएगा, आपने में मत कीजिएगा। 3 की जगह मैं कर दिया 4D सीरीज, है ना। और यहाँ पर आर्गन की जगह मैंने क्या लिख दिया बाबू, क्रिप्टन लिख दिया। क्या लिख दिया, क्रिप्टन। और ये कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर 36, है ना। तो क्रिप्टन, इसके बाद ये 3D की जगह क्या हो जाएगा बाबू, ये 4D हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 5s हो जाएगा, ठीक है। ये 5 है, ये s है और ये क्या है 5 है ना। तो 5s में कितना 1 से 2 तक और 4D में कितना 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है ना, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। Why it is called 4D series? It is due to the last electron goes to क्या आ जाएगा बोल तो 4th orbit and d subset, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लिया करो जल्दी से। फिर आते हैं, हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5D सीरीज। यहां पर क्रिप्टन की जगह क्या करना, आर्गन क्रिप्टन जेनन, क्या करना बाबू, जेनन कर देना। ये जेनन कितना होता है 54, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 54। ये क्या करना 5D 1 से 10 और यहां पर कितना हो जाएगा 6 कितना जाएगा 6s 1 से लेकर कहां तक 2 तक, ठीक है। Why it is called 5D series? It is due to the last electron goes to किस में 5th orbit and क्या बाबू d subset। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। तो हमने सीरीज वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखा। देखो ये सब कितना है, जेनन हो गया, इसके बाद मैंने बताया था क्या बाबू आपका क्रिप्टन हो गया, इसके बाद आर्गन बताया था, है ना। इसके बाद अगर तुम इसी तरह से 6D सीरीज में चल जाओगे तो जेनन की जगह रेडियन हो जाएगा, 86 हो जाएगा, यहाँ 6D हो जाएगा, यहाँ 7s हो जाएगा, ठीक है ना। तो उतना नहीं करना है, हम लोग को बेसिकली 3D से मतलब है बस, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आता है। तो 3 क्लासिफिकेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कुछ एलिमेंट का करके कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। जल्दी करो इसको, आगे बढ़े। चल देखेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिएगा, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फॉलोइंग, ठीक है। यहां पर ये मेन हेडिंग रहेगा आपका क्वेश्चन के रूप में, है ना। पहला क्वेश्चन लिखे यहाँ पर केस 1 कर दे रहे हैं फॉर न्यूट्रल डी ब्लॉक एलिमेंट, वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, समझ, न्यूट्रल में, है ना। जैसे कि यहां पर मैंने दे दिया स्कैंडियम है ना, टिटानियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है। सिंपल का 3D पे ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक ना। बाकी जहां जहां एक्सेप्शन दे दूंगा, कॉपर है ना, जिंक है, आयरन है, इस सब का ज्यादा नहीं करूंगा, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर आपको याद है कितना 21, इसकी कितना बाबू 22, इसका कितना 23, क्रोमियम कितना होता है 24, कॉपर कितना होता है 29, जिंक कितना होता है 30, आयरन कितना होता है 26। अब देखो हमेशा लिखना है ऑर्बिटल डायग्राम जरूर बनाइएगा, है ना, क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं विथ ऑर्बिटल डायग्राम बनाने से क्या फायदा होगा कि ऑर्बिटल डायग्राम बनाइएगा तो उसे बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्योंकि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जहां भी बताने की कोशिश की जाएगी, यानी कि पैरामैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक के केस में, तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना,
क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं कि अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट अगर पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अगर पैरामैग्नेटिक नहीं है, डाई मैग्नेटिक है, तो डाई मैग्नेट के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं हम लोग स्कैंडियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या बाबू? इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्कैंडियम है, ये कौन से जितने भी एलिमेंट है किसके हैं? सारे के सारे कौन से हैं? ये सारे के सारे 3D सीरीज के हैं। कौन सा है? 3D सीरीज के। तो 3D सीरीज के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको बताया था आर्गन 18 तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या था? 3D, और इसके बाद क्या था बाबू? 4s था, है ना। तुम पहले 4s लिख लो, 3D लिख लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा? 3D में जाएगा कि 4s में जाएगा? तो तुम बोलना कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 4s में जाएगा। क्यों? क्योंकि जाएगा 4s में, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल 3D सबसेल के एनर्जी लेवल से कम है। अफबाउ प्रिंसिपल ये बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सबसेल में, उस ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेगा जिसकी एनर्जी लेवल क्या हो? मिनिमम हो। फिर उसके जस्ट बाद वाले एनर्जी में, यानी कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ सबसेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फील करता है। पहला बात। दूसरा चीज कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहता है क्या कि सिंगल सिंगल भरेंगे और फिर उसके बाद डबल डबल करेंगे सेम सबसेल में। आगे बात समझे। अब जैसे ये मान लो कि डी सबसेल में मान लो कि 10 गो है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 गो ऑर्बिटल है डी सबसेल में, है ना। 1 2 3 4 5 मैंने बोला था कि यहां से लेकर के यहां तक को सबसेल बोलेंगे, और इस सबसेल में प्रेजेंट हर पार्टिकुलर जो खुपचा दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, इस सब सारे खुपचे को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 जाता है, तो 5 में कितना? 10 हो जाएगा। तो मान लो कि किसी में जैसे कि D6 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, कोई लिखा मैंने और D6 आ गया, तो पहले 1 2 3 4 5 पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर छठवां इलेक्ट्रॉन यहां से भराएंगे। आगे बात समझ में। तो ये बोलता है कौन? हुंड्स रूल बोलता है। आगे बात समझ में। तो याद रखना यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखोगे तो अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा, हुंड्स रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आगे बात समझ में। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कुछ नहीं है, वो बोलता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो कहता है कि चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं होगा। जैसे इसके लिए क्वांटम नंबर का वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना? +8, इसके लिए कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों सेम है क्या? नहीं सेम है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। चलो तो अब हम लोग का 18 हो गया, है ना। यहाँ पर ज्यादा दिक्कत है तो यहाँ पर लिख दिया स्टार दे करके एनर्जी सीक्वेंस, ज्यादा नहीं। 4s का लेस देन 3D, है ना। 5s का लेस देन 4D, और 6s का लेस देन कितना बाबा? 6s का लेस देन कितना हो जाएगा? 5D में। ये चीज यानी कि 3D का एनर्जी लेवल ग्रेटर देन किससे? 4s से। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा, फिर 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 इसमें जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरिएगा, है ना, अब तब इलेक्ट्रॉन इधर भेजिएगा। आई बात समझ में। तो चलो देखते हो। अब यहाँ पर देखो आर्गन हो गया 18, हमको कितना इलेक्ट्रॉन लिखना है? 21 का। 21 में 18 तक तो लिखा होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब सारे के सारे क्या है? नोबेल गैसेस हैं। और आपको पता है कि नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? अस्टेबल होता है। अस्टेबल का मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फिल रहेंगे। क्लियर है। चलो तो दोस्तों इसके बाद किसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन? 18 के बाद इसमें कितना? 2। लड़का पूछता है कि सर 2 क्यों? एक क्यों नहीं भर सकते हैं? अरे बाबा इस सबसेल में मैक्सिमम कैपेसिटी कितना? एक इधर से और एक इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन। हुंड्स रूल क्या बोलता है कि उस ऑर्बिट को तब तक भरते रहिए जब तक फुल न हो जाए, उसकी कैपेसिटी भर न जाए। इसको भरने के बाद दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। आगे बात समझिए। एस में 2, 18 2 कितना इलेक्ट्रॉन? 20, और 3D में कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब देखो मैं यहीं पर डायग्राम बना देता हूं। देखो ऐसा करते हैं मेरे भाई, तुम इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लो।
है ना, ताकि वो बिठाएंगे। हो गया, चलो देख स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो देखो यहाँ पर, अब यहीं पर मैं डायग्राम बना देता हूँ। अब तुमको ऑर्बिटल डायग्राम इसका नहीं लिखना है, इसका लिखना है, इन दोनों का। यही मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो डी में कौन होता है, यहाँ पर डी में टोटल नंबर खोपचे कितने, 5 खोपचे, यानी 5 ऑर्बिटल। और एस में कौन होता है, एस कौन होता है, 1 खोपचा होता है, ठीक है। ये हो गया 3D और ये क्या हो गया तेरा 4s हो गया ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया तेरा, चलो यहाँ पर 3D और ये क्या हो गया तेरा 4s हो गया। और 3D में कौन इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 4s में कौन इलेक्ट्रॉन होता है 2, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। क्या फायदा है ऑर्बिटल डायग्राम लिखने का, क्या फायदा है सर, बिना मतलब का पेज भरने का फायदा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चलेगा, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, सिंगल अकेला रहेगा, एक खोपचा में अकेले रहेगा, डबल को नहीं रहेगा, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, सिंगल है। इसमें कोई सिंगल है क्या, नहीं, इसको बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 1। कोई पूछेगा कि स्कैंडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 1। यहां पर भी अनपेयर्ड है क्या, नहीं, जोड़ा है, पेयर है, ठीक है। चलो टाइटेनियम कितना है 22, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आर्गन में लिख दिया पहले 18 तक। ये 18 तक सारा का सारा पेड़ है, इसमें आपको अनपेयर्ड नहीं मिलेगा। आप नहीं तो देख लो, विश्वास करके देख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 6, 2 4 हो गया 10 हो गया 6, दोबारा 6 कितना 18। एस में कितना 2 पेयर, इस एस में कितना 2 पेयर, इस पी में कितना 6, पी में कहोगे 3 को खोपचा 1 2 3 4 5 कितना 6, फिर 3s में कितना 2 1 2, फिर पी में कितना 6 1 2 3 4 5 कितना 6, हर जगह पेड़ इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसीलिए इतना लिख दिया जाता है डायरेक्ट, यानी कि यहां तक कोई चेंजिंग नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। नॉन पेड़ सारे की तरह क्या है, पेड़ है, ठीक है। चलो ये कितना है 22 है, तो यहाँ लीजिए 18, यहाँ पर आराम से 3D कर दो, आप 4s कर दो। अब इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा कि 4s में, पहले 4s में, क्यों भाई, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल कम है इसके रिस्पेक्ट में। और हबल प्रिंसिपल बोलता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा, उस सबसेल में जाएगा जिसकी एनर्जी लेवल कम हो। तो यहाँ पर जाएगा पहले, फिर ये भर जाएगा, फिर इसमें जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना जाएगा 2 18 2 20, इसमें कितना आ जाएगा 2 22, है ना। अब इसका तुम डायग्राम बना लो। और ये हो गया तेरा 4s, ये हो गया 3D में कहोगे 2 गो, 4s में कहो 2 2, तो 1 और 1 2, और यहाँ कितना 1 1 2। अब लड़का समझता है कि 2 को भरना है तो डायरेक्ट ऐसे ही भर देते, नहीं, गलत हो जाएगा ऐसे। अगर ऐसे भर दिया तो आपने हुम्स रूल को वायोलेट कर दिया, उल्लंघन के नियमों को आपने उल्लंघन कर दिया। आई बात सुन में, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। पहले कहता है कि पहले सिंगल सिंगल भरो, इसके बाद पेयर करो, ठीक है। यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा बहुत सारा लड़का देखिए क्या करता है, सोचता है क्या कि 3D है ना, तो 3D में 5 को नहीं बनाएगा, डायरेक्ट एक बना करके एक वैसे भर देगा, चाहे ऐसे कर देगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ा, जैसे 3D2 है ना, तो लड़का सोचता है कि 5 को ऑर्बिटल बनाने की जरूरत नहीं है, एक उसमें से निकाल दो और 2 इलेक्ट्रॉन को 2 डाल दो। ये गलत है तरीका करने की, ना। जितना होता है, जिस भी सबसेल में जितनी ऑर्बिटल्स होते हैं उसको सारा अरेंज कीजिए, ठीक है, तब जाकर होगा। तो जब तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड है क्या, नहीं, यहाँ पर अनपेयर्ड है कौगो 2, तो यहाँ पर कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 2। तो मैं पूछूंगा कि टाइटेनियम में टोटल नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, आपका जवाब कितना होगा 2। वेनेडियम देख तो, वेनेडियम है 23 है, इसका कैसे होगा आर्गन 18 तक हो गया। चलो 3D हो गया, और क्या लगा 4s हो गया। 23 है, 18 इलेक्ट्रॉन पर इसमें जाएगा 2 20, 3 कितना 23। ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। देख तो ये 3D है तेरा, 3D कितना बाबा 3D 3 है ना, और यहाँ कितना है तेरा 4s, 4s कितना है तेरा 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पहले भर देना। फिर इसके बाद कितना है
3 है, तो 1 2 और कितना 3। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना 1 2 3, इधर अनपेड है क्या, नहीं पेड है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के केस में कितना, सॉरी कितना हो गया 3, किसके केस में, वेनेडियम के केस में। जल्दी करो, हो गया, आगे बढ़े, चल देखिए मिटा दूं। याद रखना वेनेडियम तो हो गया है, अब आते हैं क्रोमियम पर हम लोग। देखो क्रोमियम पर आते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक कितना था 24, है ना। क्या करेंगे हम लोग, आर्गन कर दिया 18 तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो 3D है और कितना 4s है, तो 18 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2 20, और यहाँ पर कितना हो गया 4 24। हम लोग लिखते हैं अपवर्ग प्रिंसिपल की बात करें तो कि सर क्रोमियम 24 था, 18 2 20 4 कितना है 24। तो याद रखिएगा इसको ऐसे लिख करके और ऐसे काट दीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि क्रोमियम जो होता है ये क्या होता है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो फुल फील्ड ऑर्बिटल है और ये क्या है पार्शियल फील्ड। और स्टेबिलिटी की बात करें तो कहता है कि फुल फील्ड सबसे ज्यादा, फिर पार्शियल फील्ड और फिर क्या होता है हाफ फील्ड, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फुल फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है पार्शियल फील्ड। तो यहाँ पर क्या है फुल फील्ड है और ये क्या है पार्शियल है। ये अगर हाफ फील्ड हो जाए तो कहता है कि ये स्टेबल हो जाता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 गलत है क्रोमियम का। और जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये होता है आपका आर्गन, है ना 18 और 3d और 4s। देखो यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये फुल फील्ड है। ये क्या कहता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है इसमें, जैसे ही जंप करेगा तो 2 में से एक इसके पास बच जाएगा, और जो यहाँ पर 4 था एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो ये भी क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया। डी में मैक्सिमम कितना 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना है 5, तो हाफ हो गया। एस में मैक्सिमम 2 होता है, कितना 1 है हाफ। तो ये जो होते हैं अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या था बाबू, अस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ किसका क्रोमियम का। और इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। ये हमारा अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल, बोलिए लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि वैलिड नहीं होता। कोई भी चीज चाहता है क्या अपने आप को स्टेबल करने का चाहता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये स्टार दे लीजिएगा। और ये सब एक्सेप्शनल केसेस है, क्या है एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउस प्रिंसिपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। देख तो ये 3D कितना 5, अब 4s हो गया कितना बाबू 1 हो गया। अब देख तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें गया, कितना इलेक्ट्रॉन एक डाल दिया, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सिंगल 1 2 3 4 5। मैं बोलूंगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है क्रोमियम में, देख तो 1 2 3 4 5 और एक कितना 6। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाली डी ऑर्बिटल का काउंट कर लेते हैं, गलत हो जाएगा। हमारा जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 से लेकर 10 तक, ns1 से लेकर के 2 तक, यही और ये दोनों मिला करके जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अनपेयर्ड कितना 5 इसमें और एक इसमें कितना 5। जल्दी करो, क्रोमियम हो गया, आगे बढ़े। क्रोमियम के बाद क्या था, एक कॉपर का देख लो, है ना। सेम केस है कॉपर के केस में भी। कॉपर कितना है ये 29 है। आर्गन हो गया तेरा 18 तक, 3d 4s 2, यहाँ पर कितना 9। ये चीज हो जाएगा 18 2 20 और 9 कितना 29। इसको भी लिख करके काट दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये फुल फील्ड ये पार्शियल फील्ड, हाफ फील्ड भी नहीं है। हाफ फील्ड का मतलब 5 होना चाहिए,
ये पार्शियल फील्ड है। क्या होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 18 कर लेना, यहाँ पर 3d 10 और फोर्स कितना 1, फोर्स कितना 1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है तो यहाँ पर 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। ये हाफ फील्ड ये भी मोर स्टेबल होता है और ये फुल फील्ड मोस्ट स्टेबल होता है। दिस आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यार ये गलत है और ये क्या है सही है। ये भी क्या बाबू एक्सेप्शन केस है, इसका क्या है एक्सेप्शन केस है, ठीक है ना। इसके बाद हो गया कॉपर हो गया, देखो कोई दिक्कत नहीं है, यही दो 3D में एक्सेप्शन है। आप क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना HW में आप लिख लेना, बना कर दिखाना मेरे को, जिंक का Mn का है ना, इसके बाद स्कैंडियम हो गया, जिंक हो गया आयरन का है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है विथ ऑर्बिटल डायग्राम एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यूपी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब में ऑर्बिटल डायग्राम के साथ है ना, इसके एटॉमिक नंबर पता है, सब लिखवा दिए हम, ठीक है। चलो इधर कीजिए। इसके बाद आते हैं जब कोई भी हमारा सीरीज का एलिमेंट हो अगर उस पर चार्ज प्रेजेंट रहेगा तो कैसे होगा, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, अब हम लोग केस 2 कर लेंगे और केस 2 में कहता है क्या कि फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसके लिए बाबू, फॉर चार्ज डी ब्लॉक एलिमेंट, वैसे एलिमेंट जिस पर क्या प्रेजेंट होगा बाबू, चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। एक मिनट पंखा बंद कर लेते हैं, पंखा भी हम लोग नहीं चला सकते हैं ना, पंखा चलाएंगे तो आवाज करेगा, पूरा एकदम हॉट क्लाइमेट रहता है यहाँ पर, ठीक है, पूरा एकदम पसीना अंदर निकलते रहता है, ठीक है ना, और काम करना पड़ता है। चलो देखो हमने क्या बोला, अभी अभी देखा हम लोगों ने, वैसे एलिमेंट देखे थे जिन पर कुछ चार्ज प्रेजेंट नहीं था, और यहाँ पर क्या बाबू चार्ज प्रेजेंट होगा, है ना, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आप बोलोगे कि सर क्या इस पर नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या है मेटल्स हैं, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है कि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं मेटल, और मेटल क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होता है, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाने की क्षमता होती है। ये सब पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं और बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग। तो कहता है कि ये सब एलिमेंट है और इनका हम लोग को क्या लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले डिस्कस कर दूं कि अगर मैं बोलूं कि स्कैंडियम है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 21 है, और स्कैंडियम पर पॉजिटिव चार्ज है +1 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि स्कैंडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लूज किया होगा। तो 21 में से एक घटाएंगे तो कितना बच जाएगा इलेक्ट्रॉन बाबू, 20 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, 21 का लिखेंगे कि 20 इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे, 20 इलेक्ट्रॉन का लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, जो स्पेसिस आपको दिया गया है उस स्पेसिस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। तो यहाँ पर अभी देखा था कि ये न्यूट्रल था तो 21 इलेक्ट्रॉन का लिखा, और जब पॉजिटिव चार्ज के साथ आ गया इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कितना कमी होगी, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अगर यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग तब स्कैंडियम में से 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू, 19 इलेक्ट्रॉन का, 19 का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो अगर मैं 11th क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, इसमें करना क्या है कि अगर ऐसे जब भी स्पेसिस मिले तो पहले नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, है ना। तो फॉर जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, केटायन। फॉर केटायन स्पेसिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकालिएगा उसका कहता है क्या कि एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कर लीजिएगा। कोई भी एलिमेंट है और आपको दिया हुआ है इस स्टेज में पॉजिटिव चार्ज कंडीशन में, तो उस एटम में उस एटम या एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे करेंगे, न्यूट्रल में उस एटम का एटॉमिक नंबर कर लो, उस एटॉमिक नंबर में से
कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसमें से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखो यार, सब पढ़ा चुका हूँ, 11th का सिलेबस स्टार्ट होने से पहले सब पढ़ा चुका हूँ। जैसे मान लीजिए स्कैंडियम है और स्कैंडियम +1 है, बोलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जिसका बोलेगा उसका एटॉमिक नंबर माइनस उस एलिमेंट पे उस स्पेसिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको घटा लेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 21, माइनस स्कैंडियम पर कौन पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज, तो 1, तो कितना 20। यानी कि आपको जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन लिखना है किसके लिए, 20 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना पड़ेगा। आई बात में। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई बोलेगा कोई भी, जैसे बोलेगा Mn+2 में बोलेगा कि Mn2+ में सब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है। अब लड़का कंफ्यूज करेगा कि Mn का एटॉमिक नंबर 25 इलेक्ट्रॉन का ससुरा लिख देगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं रे बाबा, 25 में से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, 2 घटाने के बाद कितना बचेगा, 23 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 25, माइनस कितना 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो तो कितना हो जाएगा 23। यानी कि आपको 23 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लोगे। चलो जल्दी करो, हो गया, वेरी गुड। आइए बारी बारी देखते हैं। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, है ना, पहले भी एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, है ना, जरा देखो। स्कैंडियम है, कितना है, +1 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 21 में से एक पॉजिटिव घटाएंगे तो स्कैंडियम में कितना 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। यानी कि हमको लिखना है 20 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में। चलो लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डायरेक्ट 20 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करते मैंने 20 कैसे है पता चल गया, 21 था एटॉमिक नंबर, उसमें से एक घटा दिया, कितना बचेगा 20। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा, आर्गन तो तुमको पता ही है, यहाँ तक 18 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 3D1 होता है और 4s कितना होता था बाबू 2, 18, 2 20 और क्या 1 21। अब देखो जरा समझना है, यहाँ पर ये हमारा 21 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है और लिखना कितना का है 20 का, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में लॉस किया होगा। अब बात आएगी कि सर जो 1 इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया, इधर में से 1s से लेकर के p6 तक, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि सब फुलफिल्ड ऑर्बिटल है और वहां पर क्या है, मोस्ट स्टेबल होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां से, इधर यहां तक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। अब इलेक्ट्रॉन या तो यहां से निकलेगा या इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। तो कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एलिमेंट अगर लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकालता है, त्याग करता है या लॉस करता है। यानी कि ये कहलाएगा मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लॉस बाय दिस ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां से लॉस करेगा। हो सकता है कि स्कैंडियम पर 3 को पॉजिटिव चार्ज, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। क्लियर है, जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कहां से, तो 2 यहां से, 2 हो गया, एक फिर कहां से, ये लॉस कर लेगा पूरा का पूरा, तब यहां से लॉस करेगा। जैसे मैंने बताया कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, तब तक जब तक वो पूरा भर ना जाए। हटाएंगे भी तो लोअर एनर्जी लेवल से जब तक यहाँ से पूरा हट ना जाए, है ना। अच्छा कंडीशन है कि लोअर एनर्जी के साथ साथ क्या होना चाहिए, आउटर मोस्ट होना चाहिए, एकदम सबसे बाहर, है ना। जैसे कि यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट 4 ऑर्बिट है। जैसे कि यहाँ 4s है, हमारे यहाँ 4s है, ये क्या है 3D है, यहाँ क्या जो भी है, यहाँ से लेकर के क्या है बाबू, जो भी है अपन आपका आर्गन 18 तक है, जो भी है। तो इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन में होता क्या है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के बीच में जो तो अपोजिट चार्जेस हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है।
तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो होता है Q1 इंटू Q2 बटा में कितना R² होता है। तो ये डिस्टेंस जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कमजोर होते जाएगा। और ये डिस्टेंस जितना R का वैल्यू कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो न्यूक्लियस जो सबसे ज्यादा दूर होगा वो आसानी से निकल सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इस पर थोड़ा कमजोर लगेगा। जैसे यहां से निकल गया तब यहां से इलेक्ट्रॉन को निकलेगा। आई बात समझ में? बस यही कहानी करना है। तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, लॉस दिखाना होगा, तो सबसे पहले कहां से, एनएस से। एनएस का मतलब ये 3D में पढ़ रहे हैं तो 4s हो सकता है, 4D में पढ़ेंगे तो ये 5s हो सकता है, 5D में पढ़ेंगे तो ये 6s हो सकता है। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लॉस बाई दिस ऑर्बिट। जब यहां से हो जाएगा देन ऑर्बिट, देन इलेक्ट्रॉन लॉस बाई n-1d ऑर्बिट। ठीक है, पहले यहां ns से, फिर इसके बाद जब यहां से पूरा निकल जाएगा तब क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, तो हम लोग को ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कहां तक क्या है बाबू, 21 का। हमको लिखना कितना का है, 20 का। एक इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा। कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, क्या से, आप लोगों के यहां से। एक और बात, ये दिमाग मत लगाइएगा कि सर ये पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है, ये लेस स्टेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्योंकि ये स्टेबल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये कंसेप्ट यहां नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि भैया एक तो ये मेटल, दूसरा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आयोनाइजेशन एनर्जी इनके लो होंगे, इलेक्ट्रॉन आसानी से आउटर मोस्ट से लॉस करेगा। आगे बात समझ में, यहाँ पर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी मत चेक कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं अब आफ्टर लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s में, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, समझाने के लिए मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा इसका फाइनल कन्वर्जन, आर्गन हो गया तेरा 18, 3D में कोई चेंज नहीं, और 4s में क्या हो जाएगा, 4s से 2 था, 1 निकाल दिया, तो कितना बचेगा, इतना। तो ये आपका, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका किसका हो गया, स्कैंडियम प्लस का, ये आपका करेक्ट हो गया। ये मत लिखिएगा, ये क्योंकि न्यूट्रल के लिए होगा, ये समझाने के लिए मैं बताया, इतना समझाने के लिए मैं ये बता रहा था। आगे क्वेश्चन में, तो 3D 1 और 4s 1। अब इसका तुम ऑर्बिटल डायग्राम बना लो। अब इसका तुम ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो D में कितना, और यहाँ पर कितना दे रहा है 4s, 4s में कितना बाबू, 1 हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूंगा कि स्कैंडियम प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, तो D में 1 और S में 1, कितना, 1 + 1 बराबर कितना, 2। आगे बस में कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करें, हमेशा ध्यान रखना है कहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ns ऑर्बिट से, फिर n-1d से, ठीक है ना, चाहे कोई भी डी सीरीज। आगे बढ़े, वेरी गुड, स्कैंडियम लिख लिया। अब आते हैं हम लोग स्कैंडियम 3+ है, क्या है, स्कैंडियम 3+ है। देख तो 21 में से 3 जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा। तो आर्गन कितना हो गया तेरा, सीधा 18 है, 3D और कितना 4s। अगर ये 21 होता तो कितना, 18 2 20 और कितना 1 21 होता ना। अगर ये 21 होता तो, ये 21 नहीं है, ये सिर्फ 18 है, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करेगा, यहां से, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस करेगा, यहां से। तो आफ्टर दैट फाइनल क्या हो जाएगा, सिर्फ आर्गन बच जाएगा 18 और 3D 0, 4s कितना 0। आप कहेगा कि स्कैंडियम 3+ में सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कितना होगा, तो आर्गन 18 नोबेल गैसेज है, नोबेल गैसेज में क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है क्या, 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10 12 12 6 कितना 18। एस में कितना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस एस में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इस पी में कितना 1 2 3 4 5 कितना 6, इस एस में कितना 2 1 2, इस पी में कितना
तो 1 2 3 4 5 6 देख तो कहीं पर भी सिंगल को दिखाई दे रहा है, सब के सब मिंगल है, सब अपना अपना पार्टनर चूज कर लिया है, एक ऊपर से एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, सब में जाओ तो ये इसमें मैक्सिमम कितना 2 होती कैपेसिटी, तो 2 इसमें 2, पी में मैक्सिमम कितना 6, 2 2 4 2 कितना 6, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया 0। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको बोल सकते हैं कि स्कैंडियम 3 प्लस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना 0। कोई दिक्कत नहीं, नोट आगे बढ़े। अब चलो इतना हम नहीं करेंगे, हम अब डायरेक्ट में करता हूं, ठीक ना। देखो क्रोमियम है, क्रोमियम कितना था 24, इस पर कितना है 3 है, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 24 में से 3 घटा दो कितना 21 बचेगा क्या, अब 21 इलेक्ट्रॉन का लिख दो। आर्गन कितना 18, 3d4s, पहले ऐसे करना सीखने के लिए, पहले 24 का लिख लो, कितना 24 है, तो अब आ गया 18 2 20 हो गया, और 4 कितना 24, सॉरी क्या था इसका बाबू 1 और कितना था 5, ये था ग्राउंड स्टेट ना, 18 एक कितना 19 19 5 कितना 24, 3 को 4 घटाना है, यहाँ पे 3 को इलेक्ट्रॉन हटाना है, हमें 21 का लिखना है, तो एक तो तेरा यहाँ से लॉस हो जाएगा, अब 5 है तो यहाँ से कितना लॉस करेंगे कि टोटल लॉस कितना होगा 3, 2 यहाँ से लॉस करेंगे, आ रहा समझ में भाई, 21 है हमारा टोटल कितना था 24, 24 में से 3 घटा कितना 21 का लिखना है, ये हमारा 24 का देखा 18 5 23 है कितना 24, और 24 में से 3 घटाना है, तो 3 पॉजिटिव घटाना है, तब ना आएगी 21, तो 3 कहाँ से हटेगा, एक में एगो है तो एक पहले यहाँ से हटाओ, और 2 हटाना पड़ेगा, 2 फिर यहाँ से हटाओ, पहले यहाँ से फिर यहाँ, पहले यहाँ से फिर यहाँ, पहले यहाँ से फिर यहाँ, पहले आउटर मोस्ट से फिर जस्ट उसके पेनल्टीमेट से। क्लियर है, तो यहाँ से हटा दे कितना 1, और यहाँ से कितना हटाएंगे, यहाँ से हटा दे 2, -2 करेंगे, तो फाइनल कितना हो जाएगा, आर्गन तेरा 18, 3d कितना 5 में से 2 गया कितना 3, और यहाँ पर 4s कितना हो जाएगा तेरा 0। डायग्राम बना ले, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3, और 4s में कितना 0, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 0, यहाँ पर कितना 3d में कितना हो जाएगा 3, तो कोई पूछेगा कि क्रोमियम 3 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Mn2 प्लस है, Mn कितना 25, 25 में कितना है 2 हटा कितना बचेगा 23, आर्गन कितना 18 हो गया, 3d कितना 4s, 18 कितना 25 का पहले लिख लो, 18 2 20 5 कितना 25, कितना घटाना है 2 घटाना है, यहाँ से 2 हमने लॉस कर दिया, तो कितना बच जाएगा फाइनली, आर्गन 18 3d 5 और 4s कितना 0। आप लोग कॉपी में ये सब मत कीजिएगा, मैं सिखाने के लिए बार बार ऐसे कर रहा हूँ, है ना, सीधा आपको ये नहीं लिखना है, सीधा आपको ये लिखना है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना देख तो डी में कहोगे 5 को हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 कितना 5, 4s में कहोगे 0 होगा तो कोई है ही नहीं, तो बोलेगा कि Mn2 प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 5। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन सा बच गया Fe2 प्लस, देख तो Fe है कितना होता है 26, इस पे कितना है 2 प्लस 2 घटाएंगे 26 में से 2 कितना बचेगा 24 इलेक्ट्रॉन का लिखना है, लिखना है 24 के इलेक्ट्रॉन का लिख, क्या हो जाएगा आर्गन 18, पहले क्या करना है पहले 26 का 26 लिख लो, इसके बाद वहां से घटा लो, ठीक है ना, माइंड में ये सब करना तुम लोग। 3d 4s कितना है, तो ये 18 2 20 अच्छो कितना 26, पहले यहाँ भराएंगे इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, फिर यहाँ पर जाएंगे तब इसमें जाएंगे, कितना घटाना है 2, यहाँ से घटा देंगे, आउटर मोस्ट में 2 है 2 हटा दो, यहाँ से लॉस कर दिया, कितना बचेगा फाइनल, आर्गन 18 3d 6 और 4s कितना 0। अब डी सबसे इलेक्ट्रॉन है, इसका डायग्राम बना ले, 1 2 3 4 5 तब छठा है, पहले 6 है ना, तब पहले एक एक सिंगल पहले भरो, तो 5 और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा छठा, तो देखो अनपेयर्ड कितना 1 2 3 कितना 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4, किसमें बाबू
Fe2 प्लस में, है ना। अब देख फिर क्या है, Fe3 प्लस है। आयरन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, और +2 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। वैसे भी जब पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताया जाएगा कि जनरली 3D सीरीज का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +2 होता है, ठीक ना। चलो देखो Fe3 प्लस हो गया। अब देखो 26 में से 3 घटाएंगे, 26 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 23 इलेक्ट्रॉन। पहले 26 का लिख लो, आर्गन 18 3D6 4s कितना 2, पहले इसमें तब इसमें, ठीक ना। देख तो 3 घटाना है तो 2 यहाँ से लॉस कराएंगे और 1 यहाँ से लॉस कराएंगे, तो 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 5 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, डी का लिखो यहाँ पर 1 2 3 4 कितना 5 हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 5, किसके केस में, Fe3 प्लस के केस में। Fe2 प्लस के केस में बबल 4, Fe3 प्लस के केस में कितना 5। ये बार बार मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों बता रहा हूँ ऑर्बिटल डायग्राम के साथ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक ना। कोबाल्ट प्लस है, कोबाल्ट का कितना होता है, Fe कोबाल्ट P को यानी कि 26 से 27, 27 में से 1 इलेक्ट्रॉन घट गया, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन 26 इलेक्ट्रॉन का लिखना है। आर्गन हो गया तेरा कितना 18 3D4s, पहले 27 का लिख लो माइंड में दिमाग में, 18 हो गया 2 20 और 7 कितना 27 होंगे। अब देखो कितना 1 इलेक्ट्रॉन घटाना है, कहां से, यहां से हटाएंगे कि यहां से, यहां से, क्यों, दिस इज द आउटर मोस्ट, 2 में से 1 हटा दो कितना बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा 3D7 यानी कि फाइनल कितना हो जाएगा, आर्गन 3D7 और 4s कितना बाबा 1। कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, सॉरी डायग्राम लिखो, ऑर्बिटल डायग्राम 1 2 3 4 5 7 गो है, तो पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, और 4s कितना है 1 है, यहाँ पर 4s कितना 1, ठीक ना, ये कितना 3D7 4s कितना 1। अब इस बार पेड इलेक्ट्रॉन से संख्या कितना, कोबाल्ट प्लस में यूपी कितना हो गया, देख तो 1 2 कितना 3 और ये कितना 4, आगे बात समझ में इस तरीके से। तो बाकी आप कॉपर +1 कॉपर +2 Zn2 प्लस, ये आपका होमवर्क रहा, यहां से लेकर के यहां तक आपका HW रहा, इसको दिखाइएगा और ऑर्बिटल अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बिठा दूं इसको, हो गया। अब आइए जरा सा, है ना। अब इतना भी बार बार डायग्राम बनाने के, ऑर्बिटल डायग्राम बना करके चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूं ना कैसे कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। देखिए देखो डीकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और यहां पर मैं कर देता हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूपीजी, है ना। देखो यहाँ पर D1 आ जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1, D2 हो जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 2, D3 हो जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 3, D4 हो जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4, D5 हो जाए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 5, क्लियर है। D6 आता है तो कितना 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D7 हो जाए तो कितना 3, D8 हो जाए तो कितना 2, D9 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए कितना 1 और D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए लिखते समय कितना 0। आगे बात समझ में, याद रखना 1 से लेकर के D5 तक बढ़ते जाएगा, अरे D5 के बाद D6 तक जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे से घटाते चल जाइएगा। तो D6 का अनपेयर्ड कितना 4, D7 का कितना 3, D8 का कितना 2, D9 का कितना 1, D10 का कितना 0, D5 का कितना 5, D4 का कितना 4, D3 का कितना 3, D2 का कितना D1 का कितना, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपको डी कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इस तरह से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बता चुका हूं आपको, ऐसे ही कर लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जरा सा एस कॉन्फ़िगरेशन का, एस कॉन्फ़िगरेशन डी कॉन्फ़िगरेशन मतलब n-1d की बात हो रही है मेरे भाई, n-1d कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डी सबसे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कितने में जाता है डी,
एस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा मैं, एनएस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो कितना देख तो, अगर S1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 1, S2 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0, है ना। आई बात समझ में। एस में मैक्सिमम कितना 2, अकेला तो अनपेयर्ड और डबल जैसे हुआ अनपेयर्ड कितना 0। चलिए कहानी होगी यहां तक, आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। देखो लिखेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, है ना। नेक्स्ट हमने देखा, पोजीशन देख लिया था डी ब्लॉक एलिमेंट का, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, है ना। यहाँ पर नोट करके लिख लेना, है ना, नोट करके। पैलेडियम जो होता है पीडी, ये कितना एटॉमिक नंबर होता है 46 होता है, कितना होता है 46, है ना। ये पूछा हुआ कई बार, है ना। ये किसका है, एलिमेंट ऑफ, बताओ 3D की 4D, एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज, 4D सीरीज। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, 4D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है वो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आता है बताओ 4D का, अभी बताया था। आर्गन के बाद क्या था, क्रिप्टन, क्रिप्टन कर दिया 36, ये होता है। और इसके बाद क्या था बाबू 4D, और क्या आता है यहाँ पर 5s, 36 और 10 कितना 46, इसमें कितना 0। पैलेडियम ही डी ब्लॉक एलिमेंट में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि एनएस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 0। और अगर मैं बात करूं तो डी सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों डायग्राम देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना 10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0। तो पैलेडियम का याद रखना एक्सेप्शन है ना, ठीक है। बाकी इस सीरीज का अपना लिख लीजिएगा, ठीक ना, पूछता नहीं है, जो पूछा है उसको बता दिया, है ना। अच्छा, दो चार जगह कहीं कहीं वेरिएशन मिलेगा, तो एक्सेप्शनल केस है, वो केस पूछता नहीं है, जो नहीं पूछा मैंने बताया, ठीक ना, इसलिए मैंने इसको बताया, पूछा हुआ हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि बताइए 4D सीरीज का कौन सा एलिमेंट है जिसका एस है आउटर मोस्ट एनएस जो है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन, क्या याद रखिएगा पैलेडियम, क्या रहेगा पैलेडियम, याद रखना कॉन्फिगरेशन क्रिप्टन 4D10 5s कितना। चलिए मिटा दें। अब लड़का बोलेगा कि 4D सीरीज के एलिमेंट का सर आप लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा लिख कर देखने का, ठीक ना। प्रोसेस एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बता ही दिया है सारा एनर्जी सीक्वेंस, ठीक है ना। और एनसीईआरटी में देख लेना, जो 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 वेरिएशन करेगा उसको साइड कर लेना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, आइए लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता क्या भाई, एलिमेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, एक सबस्टांस यदि आप दूसरे सबस्टांस को अपने तरफ या तो अट्रैक्ट करे या फिर इसको रिपेल करे, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा, लिखेंगे द डी ब्लॉक एलिमेंट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कौन कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होता है भाई, लिखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पढ़ चुके हैं सब। एक हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, और दूसरा हो गया क्या बाबू आपका डाया मैग्नेटिक, है ना। अब आपको पता है, अब डिफिनीशन करवाने की जरूरत नहीं है। पैरामैग्नेटिक मतलब जो अपने आप को धीरे धीरे अट्रैक्ट करे, वीकली अट्रैक्ट करे, और डाया मैग्नेटिक का मतलब वीकली रिपेल करे। ये क्या करता है, वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड
और ये क्या करेगा बाबू, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना। आप देखो पैरामैग्नेटिक होने के लिए जल्दी यहां पर लिख देता हूं, देखो फॉर एनी डी ब्लॉक एलिमेंट शो paramagnetic properties it must have at least one unpaired electron क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है या कोई भी ब्लॉक का एलिमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है भाई, जो वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, यानी कि अगर मैं बोलूं कि Mn है, मैग्नेट है, और मैं बोलूं कि पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है, इसका मतलब कि वो मैग्नेट के प्रति ले जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, या वो किसी को अपने तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा धीरे धीरे, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक होने के लिए चाहिए क्या कि फॉर एनी डी ब्लॉक एलिमेंट सो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक कम से कम एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बात समझ में, तो कंडीशन याद रखना। चलो लो तो एक बड़ा स्क्रीनशॉट जल्दी से, हो गया। चलो अब ये सब डिफिनीशन वगैरह नहीं, आपको सब बता चुका हूं, ठीक ना। लिखेंगे फॉर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए लिखना दे डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगर वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना चाह रहा है, इसका मतलब कि उसके पास कोई भी डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 0 आ गया। फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूपीयू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा। और डायमैग्नेटिक का मतलब उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, 0 होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे क्वेश्चन में पूछ दूंगा इस तरीके से, विच वन इज पैरामैग्नेटिक, विच वन इज पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन ए में स्कैंडियम 3+, बी में टिटानियम 4+, है ना, हो गया। सी में Zn, डी में कॉपर 2+। अब इसमें से कौन सा जो है आपको बोलेगा कि पैरामैग्नेटिक है, बन जाएगा। अरे भैया ये सारा चीज बता चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल जाएगा और लाइटल डायग्राम बना लो। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक शो करेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो पैरामैग्नेटिक शो नहीं करेगा। या तो स्कैंडियम 21 में से 3 चला गया, 18, आर्गन 18, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक। टिटानियम 22 में से 4 घटा दिए, 18 हो गया, कितना हो गया आपका डायमैग्नेटिक। जिंक 30, 3d10
4:18, 18 10 28 32, यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 0, डायमैग्नेटिक। कॉपर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आर्गन 3d10 और 4s कितना 1 देखो यहाँ पर 18 10 28 1 29, 18 10 28 1 29 कॉपर का है, कॉपर 2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिस करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन फाइनल कितना हो जाएगा आर्गन 18 और 3d कितना 9 और 4s कितना 0। अब 3d 9 है, d9 कॉन्फ़िगरेशन में अनपेड कितना 1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी कि Cu2 प्लस क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि Cu प्लस पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, Cu प्लस पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, तुम क्या बोलेगा कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। देखा था 3d10 4s 29 का एक इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तो 28, 18 10 28 एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बाहर कर दिया तो d में कितना 10, d10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, दैट इज Cu प्लस क्या कहलाएगा डायमैग्नेटिक। क्या कहलाएगा डाया, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचान में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, जब जल्दी कर। इसी में क्वेश्चन पूछता है एक मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड करके, है ना, लिख लेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन पढ़ रहे हैं चूंकि डी ब्लॉक के लिए डी ब्लॉक के लिए, ऐसा नहीं कि एस ब्लॉक के लिए कुछ और डी ब्लॉक के लिए कुछ और, ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या हो जाएगा जब देख तो लिखना इसको, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू से डिफाइन करते हैं रूट अंडर n इंटू एम प्लस कितना 2, और ये क्या होता है b इंटू एम होता है। bm क्या होता है यूनिट है, क्या बाबू मेजरमेंट यूनिट है ना। वेयर n क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पूछेगा कि बताओ Cu प्लस प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो कहता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला में पुट कर दो, आ जाएगा, ठीक है ना। तो n बराबर कितना बाबू नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। bm क्या है इसको पढ़ते हैं बोर मैग्नेटॉन, ये क्या है बाबू यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है बाबू ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या बोर मैग्नेटॉन है ना। n क्या है नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है आपको आता है अच्छी तरीके से, ठीक ना। देखो यहाँ पर लिखना कि पारा मैग्नेटिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, और दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बाबा नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पूछता है कभी कभी 3-4 देता बोलेगा इसमें से सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कोई किसका होगा, कभी कभी बोलते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका होता है, जिसका नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, और वो सबसे ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। आई बात समझ में, नोट करो, हो गया। देखो कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फ्लोइंग। ए में स्कैंडियम प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और बी में जेडेन का, और सी में निकालना है क्रोमियम का, ज्यादा नहीं करूंगा, और डी में Fe2 प्लस का, बस ज्यादा नहीं करना है ना, तरीका आपको आता है बता देना।
मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो आपको पता है कि म्यू इक्वल टू रूट अंडर सर एन इंटू एन प्लस कितना 2 हो गया। एन चाहिए, एन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आपको आता है और ये आपको फॉर्मूला भी आता है। तो कैसे निकालेंगे, तो स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d और 4s, पहले हम लोग कितना का लिखेंगे, 21 का लिखेंगे, तो ये 18 2 20 और 1 21, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे यहाँ से कि यहाँ से, एक हट गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसका तुम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दो, देख तो d1 कॉन्फ़िगरेशन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1, s1 कॉन्फ़िगरेशन तो कितना 1, कितना हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 2। अब यहाँ से फॉर्मूला में देख पुट कर दो, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, स्कैंडियम प्लस 1 का कितना हो जाएगा, रूट अंडर n इंटू एन प्लस कितना 2, n कितना है बाबू, n कितना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस कितना 2 हो जाएगा। सॉल्व करेगा 2 दूनी का 4 दूनी का कितना हो जाएगा 8, रूट अंडर कितना 8। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा टेंशन हो जाएगा ना टेंशन। अभी तरह के रूट का वर्गमूल निकालो, ये निकालो वो निकालो, ये क्या बड़ा दिक्कत है। एक ट्रिक बताता हूँ, यही पर लिख लेना ट्रिक शेयर नहीं करने का, बहुत धाकड़ ट्रिक है ना। देखो क्या करना है, इसको हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आता है, कभी भी यहाँ पर आने के बाद अगर मान लो कि ये ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, इसका सिंप्लीफाइड करके आंसर में दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में कि याद रखना कि म्यू बराबर क्या करना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो तुमने निकाला है यूपीई प्लस क्या कितना 0.8, ये सब कैलकुलेशन है, लगभग सही हो जाएगा, ठीक ना। आपको कंपटीशन की एग्जाम देना, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 0.8 क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है, कितना है 2, तो 2 में कितना जोड़ देंगे, इसका भी निकालेंगे तो 2 आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 में कितना 0.8 बराबर कितना 2.8। अब हो सकता है कि ऑप्शन में 2.87 दे दे, हो सकता है ऑप्शन में 2.7 दे, तो 2.8 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सा, दोनों में से रहेगा, ये मानो कि ये रहेगा या फिर तुम्हारा ये रहेगा, तो मार देंगे उसके अनुसार, ठीक है ना। आएगा समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.8 bm डायरेक्ट, क्लियर होना चाहिए। जेडन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो तो आर्गन 18 3d10 और 4s कितना 2, देखो पहले इसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जाएंगे, 18 2 20 10 कितना 30, कोई अनपेयर्ड d10 कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड 0, s2 कॉन्फ़िगरेशन अनपेयर्ड कितना 0, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0। अब लड़का बोलेगा कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है 0.0 प्लस 0.8 क्या, नहीं 0, यहाँ पर 0 में इतना से गुना करेंगे तो कितना 0, 0 का रूट कितना 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना यूपी 0, इसलिए मी बराबर यूपी कितना 0। अब क्रोमियम देख, क्रोमियम का आर्गन 3d5 और 4s कितना 1 होता है ना, कितना एम्पियर इलेक्ट्रॉन 5, एक कितना 6, फार्मूला पे तुम बनाना सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट कांसेप्ट से म्यू बराबर डायरेक्ट ट्रिक, टोटल एम्पियर इलेक्ट्रॉन कितना बाबा 5 एक कितना 6 में कितना जोड़ देंगे 0.8, तो कितना 6.8 bm। आई बात समझ में। Fe2 प्लस का देख ले, आर्गन हो गया 3d4s 18 2 20 कितना 26 में से 2 घटाना है, ये हमने हटा दिया, कितना हो जाएगा फाइनल, आर्गन 18 3d कितना 6 4s कितना 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देख तो d6 कॉन्फ़िगरेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4, इसीलिए मी बराबर कितना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें कितना जोड़ दो 0.8, कितना 4 प्लस 0.8 बराबर कितना 4.8 bm, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी करो फटाफट, कोई भी देगा तो बना लीजिएगा, ठीक ना। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, देखिए अब क्वेश्चन को लिखिए,
द chromium has magnetic moment 6.8। ठीक है, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी क्वेश्चन में 6.8 bm दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है 6.8 bm। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो हम लोगों ने देखा, तो यह क्या दिया हुआ मेरे भाई, ये क्या दिया हुआ मैग्नेटिक मोमेंट। अब बहुत सारा लड़का सोचेगा कि अरे मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ 6.8। अब लगाएगा आराम से फॉर्मूला, म्यू बराबर रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2 इधर से दिया रहेगा, और यहाँ पर देखेगा तो म्यू की जगह करेगा 6.8 कर देगा बराबर रूट अंडर एन इंटू एन प्लस 2। अब बच्चा को निकालना है एन, दिमाग लगे तो स्क्वायर करो, इधर स्क्वायर करो, यहाँ पर 6.8 गुना 6.8 बराबर एन इंटू एन प्लस 2। इसको बच्चा सॉल्व करेगा और सॉल्व करके एन का वैल्यू कितना लगेगा, 6 लगेगा लगभग। तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। देखो इधर ट्रिक देखो, ट्रिक इस क्वेश्चन में क्या करना है, म्यू बराबर कितना है 6.8 है ना। आई क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल के बाद जो दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, डेसिमल के बाद जो भी दिया हुआ है उसको क्या कर देना है, हटा देना है, तब जाके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 6। कोई बोलेगा P कोई एलिमेंट है, P कोई एलिमेंट है, X कोई एलिमेंट है, एन एलिमेंट है ना। बोलेगा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 2 पॉइंट कितना 8 दिया हुआ है, बोलेगा कि 2.7 दिया हुआ, बोलेगा 2.5 दिया हुआ है, 2.6 दिया हुआ है। ठीक है, कहेगा कि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है उसको कट कर देना, अनपेयर्ड कितना देगा 2। क्लियर है ना। चलिए, तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया मैग्नेटिक मोमेंट देख लिया, आज हम लोगों ने देख लिया पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक्स एलिमेंट को देखा हम लोगों ने। ठीक है, अब कल इसके आगे कहानी पढ़ा जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि सैटरडे के दिन इसके बाद की कहानी करेंगे। आज की कहानी में यही रोकता हूँ। दूसरी चीज, संडे को टेस्ट है 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक। चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री, याद रहे मेरे भाइयों। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। देखो 1-2 क्लास पर डिस्टर्ब चल रहा है, थोड़ा सा घर में गेस्टिंग है, टाइम पर लेक्चर नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक है ना, देखिए लेक्चर मिलेगा आपको, लेकिन थोड़ा लेट सेट मिलेगा। मैं जानता हूँ आपको डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, पढ़ाई के टाइम पर लेक्चर नहीं आया तो मूड ऑफ हो जाता है, अरे फलाने ने नहीं दिया, लेक्चर नहीं दिया है ना, वादा करके तोड़ दिया है ना। सब लोग वादा करके तोड़ देता है। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन चीज हो गया। ठीक है, चल आगे की काम करते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।